ओके, जैसे कि लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट के बारे में भी कर दिया था एंड विंडोज के बारे में हमने इस पे क्लियर कर दिया था एंड डोर्स के बारे में हमने इस पे कंप्लीट कर दिया था। तो आज हमारे पास न्यू वर्क होगा इस पे कि हम इस पे अपनी फैमिलीज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। फैमिलीज लाइक हमारा बेड हो गया, चेयर होगी, टेबल हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि हम उसको किस तरह से इस पे ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ें आज हम इस पे चेक करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फैमिलीज अगर हमने ऐड करनी है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है, देखते Ctrl+2 प्रेस करके आपके पास यहाँ पे शो होता है कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जब डिफॉल्ट पे आप ओपन करते हो ना, तो आपके पास प्लगइन आई थिंक ओपन होता है या सैंपल पे ओपन होता है। अब यहाँ से आगे हम करते क्या है, अब जब आपके पास सैंपल में शीट ओपन होगी, डिफॉल्ट में कई बार सैंपल में आता है, तो यहाँ से हम ENUS पे जाएंगे। यहाँ पे दो चीजें आती है हमारे पास, डिजाइन सेंटर आ गया, डायनेमिक ब्लॉक्स आ गया। तो डिजाइन सेंटर पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपके पास यहाँ काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, एनालॉग, ऑटोकैड, टेक्सटाइल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे काम की चीज नहीं, जो हमारे यूज पे आती है हम उसी पे काम करेंगे सिर्फ। लाइक यहाँ पे आपको होम स्पेसिंग, होम स्पेस प्लानिंग दिख रहा है, हाउस डिजाइनर दिख रहा है एंड यहाँ पे किचन दिख रहा है। तो ये चीजें हमारी यूजफुल रहती है। लाइक मैं होम स्पेस पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे ब्लॉक्स आता है, ब्लॉक्स पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी फैमिलीज ओपन होती है। उसी तरह से ये होम स्पेस था, मैं हाउस डिजाइन पे भी उसी तरह से क्लिक करूंगा, ब्लॉक पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ देखो स्पाइरल स्टेयर भी देखने को मिल रही है ना यहाँ पे। उसके बाद तीसरा था मेरे पास किचन। किचन पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से, रेंज ओवन हो गया, रेंज हुड हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइक सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो बेड की बात करेंगे हम। हमने रूम्स बनाए तो रूम्स पे बेड तो लगेगा। बेड क्वीन, बेड क्वीन पे क्लिक किया, डबल क्लिक करना है। हमेशा भी फैमिली बाहर निकालनी है तो हम डबल क्लिक करेंगे। मैंने डबल क्लिक किया, कुछ इस तरह से मेरे पास ऑप्शंस ओपन हुए एंड सिंपली मैं क्या करूंगा, ओके कर दूंगा। अगर नेम देना चाहते हो तो नेम दे सकते हो, अदरवाइज मैं सिंपली ओके करूंगा इसको। एंड उसके बाद यहाँ से इसको ऑटो हाइड पे रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। एंड लाइक ये मेरा बेडरूम था, एक ये मेरा बेडरूम था। अब यहाँ से ही इसको कॉपी करते रहेंगे जहां जहां पे लेना है, क्योंकि बार बार हम सेम कमांड को रिपीट करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। उससे बेटर रहेगा कि हम उसको कॉपी कर दें। अब ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे। हाँ, डायमेंशन चेंज कर सकते हैं बट उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा पहले। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। लाइक जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपकी सारी लाइन जो है अभी पॉली लाइन एक हिसाब से आप बोल सकते हो या ग्रुप है। तो इसको पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करके आप इसकी डायमेंशंस चेंज कर सकते हो। लाइक इस साइड मेरी विंडो है, यहाँ डोर है, तो मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करना। रोटेट करने के लिए ऑर्थो ऑन करूंगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब इसको मूव करूंगा यहाँ से कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से पुट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मिरर कर दूंगा। मिरर कमांड ले ली मैंने। नो, मूव कमांड,
नहीं नहीं, और तो नहीं ऑफ करेंगे अभी, यहाँ पे पुट करनी है ना मैंने, स्ट्रेट है वो तो। कुछ इस तरह से लग गया। ओके, अब यहाँ पे लगाना है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसी को मिरर कर देता हूँ। हाँ जी, ये बेडरूम ही था। हाँ जी हाँ जी, कुछ इस तरह से। ये मैंने बेडरूम से बना दिए, सॉरी बेड से बना दिए इस पे। ओके, इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं इससे? रेक्टेंगुलर टेबल निकाल देंगे, रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर टेबल। ये बेड के लेफ्ट एंड राइट साइड को लगा देंगे, जिसपे हम लैंप शो कर सकते हैं। ओके, काफी बड़ा है, तो इसको मैंने पहले इस पे स्केल करेंगे। एंटर। अब मूव करना है मेरे को, तो मैं यहां से मूव करूंगा। स्केल, हाँ स्केल करके साइज रिड्यूस कर दिया उसका। अब प्लेस करूंगा इसको यहाँ पे, कॉपी कमांड। अभी आप देखो, प्लान क्रिएट कर रहे हो, या तो होता कि आप अगर पर्टिकुलर किसी रूम की डिजाइनिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको बेड वगैरह की जो प्रॉपर डायमेंशन देनी होती है। अदरवाइज आप प्लान क्रिएट कर रहे हो, मेन प्लानिंग का है इस पे, तो उस पे कंपल्सरी नहीं है आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस प्लेस होना चाहिए, हाँ जी हाँ जी। इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। एंड अब इसको करेंगे यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस। कुछ इस तरह से, सेंटर पॉइंट के थ्रू। तो इस तरह से मैंने टेबल्स लगा दिए। अब इसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स दे के कैसे भी करके आप इस पे टेबल लैंप शो करवा सकते हैं। लाइक मैं साइड में बना के दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से। इस तरह से काफी लंबी लंबी होगी लाइन, इनको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, सिर्फ इतनी बार को रखेंगे। कुछ इस तरह से आप टेबल लैंप शो करवा सकते हो। ठीक है, ओके, ये चीज होगी। अभी बेड हमने क्रिएट किया है। अब जैसे मैंने आपका प्लान चेक किया, उस पे आपने वार्डरोब भी बनाए हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली लाइक वहां पे अलमीरा टाइप अगर शो करवानी है, तो एक रेक्टेंगल बना देना है वहां पे, कुछ इस तरह से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, उसके अंदर फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टिकली लाइंस क्रिएट करना। ठीक है,
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे अब यहाँ पे ओके, ड्रेसिंग के लिए आप एक सिंपल सा इस तरह का टेबल दिखा दिया, उसके ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगल, क्योंकि टॉप व्यू से तो वो सीधे ही दिखेगा ना प्लान। हम्म। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट एरिया पे, सोफा की बारी पे आते हैं। सोफाज हमने यूज करने तो ओके। ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको चेक करनी होती है। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको जो है मिलती है ये सब चीज़ें, तो वहाँ से आप लोड कर सकते हो। कई चीज़ें हमारे को मिलती है, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों का क्या है, फैमिलीज का क्या है, प्रीमियम लेना होता है, क्योंकि जो क्रिएट करके रखता है ना फैमिलीज, तो उन्होंने वो परचेजिंग के लिए डाली होती है उस पे कि परचेज करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब इसको करूंगा मैं मूव यहाँ पे। अब है मेरे पास यहाँ पे 2 सीटर सोफा आ गया। मिरर कमांड एंड नो। अब ये और ये कुछ इस तरह से। एंड एट लास्ट, अब इसके बाद सेकंड चीज क्या हमने लगानी है यहाँ पे, टेबल लगाएंगे। रेक्टेंगुलर टेबल लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, रूम्स में भी लगेगी। अब लाइक बेड यहाँ पे क्रिएट होगी, यहाँ पे क्रिएट होगी। पहले मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। शॉर्टकट कमांड से शॉर्टकट कमांड से ज्यादा इजी रहता है। हाँ, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, तो थोड़ा सा लैगिंग इशू आ जाता है कमांड में ना। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा देता हूँ फिर। अदरवाइज शॉर्टकट कमांड से काफी इजी रहता है हमारे को। अब लाइक इसको थोड़ा सा हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या क्या है। इस पे काउच तो नहीं होगा। बेड पर हाउस डिजाइन पे देखते हैं।
हाँ, खुद से भी क्रिएट कर सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ, डाइनिंग टेबल लगा देंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, टीवी का सिंबल शो करवाता हूँ। पहले हम एक यहाँ, अच्छा इस पे मैंने डाइनिंग नहीं दिया हुआ ना। अब देखो, मैं टीवी के लिए बनाऊंगा। यहाँ से यहाँ, कुछ इस तरह से। अब एक और रेक्टेंगुलर लूंगा मैं। जो मेरा होगा इतना छोटा। कुछ इस तरह से। फिर एक रेक्टेंगल मैं बनाऊंगा। कुछ इस तरह से। एक्स एंटर। ये डिलीट। ये डिलीट। टी आर एंटर। कुछ इस तरह से। अब इसको मैं करूंगा थोड़ा सा मूव। कुछ इस तरह से। अब जैसे ये आपकी एक ही चीज है पूरी, तो हम इसको क्या कर देंगे, पूरा सिलेक्ट करके। यहाँ पे भी एक लाइन है आई थिंक इसकी, ये लाइन है। अब इसको कर देंगे। हाँ जी। हाँ, ग्रुप करेंगे क्योंकि आगे लेयर का काम करेंगे ना वहां पे, ये इसका होना भी जरूरी है। अब आप देख सकते हो ग्रुप बन गया इसका। अब मैं ऑर्थो को ऑफ करके फ्री डायमेंशन पे काम करूंगा, लाइक मूव करेंगे इसको। अब यहां से इसको लूंगा मैं, सॉरी मूव नहीं करना, मिरर कर देते इसको। मिरर। कुछ इस तरह से मिरर करा। अब इसको फिर से मिरर करना है। कुछ इस तरह से। ये लग गया हमारा टीवी भी। अब बारी आती है हमारी किचन की। किचन में कुछ नहीं है, छोटा सा काम है। ओके, डाइनिंग पे आएगी नहीं, ड्राइंग रूम पे लेने के लिए कॉपी कर देते हैं यहां से। कुछ इस तरह से, थोड़ा सा और नीचे।
कुछ इस तरह से। ओके, अब इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट किचन की बारी। अब किचन में हम शेल्फ का काम करेंगे। शेल्फ देंगे, लाइक मैं यहाँ से देता हूँ 1.5 फीट से 2 फीट की शेल्फ होगी हमारी, 1 फीट 6 इंचेस। 2 फीट तक होती है। नहीं, आप 1.6 की भी दे सकते हो, बट जो 2 फीट है, 2 फीट मतलब हमारा स्टैंडर्ड रहता है, क्योंकि अभी मैं जिस हिसाब से इसको क्रिएट कर रहा हूँ मेरे पास विड्थ कम है ना इसकी किचन की। हाँ, तो उस वजह से मैं इसको 1.6 कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर चेक करो तो 2 फीट होती होती है। हाँ जी। 2 फीट डेप्थ, 2 फीट सीटिंग की, 2 फीट 2 फीट, 1 फीट 6। हाँ जी, हाँ जी। वार्डरोब की होनी चाहिए 2.6। यार एंटर, कुछ इस तरह से ये बन गई शेल्फ हमारी। अब यहाँ पे मेरे को किचन पे आ जाना है। किचन पे विंडो नहीं दी मैंने, यहाँ पे दे देंगे हम। हाँ, यहाँ दे देंगे। हाँ, यहाँ पे, यहाँ वॉशिंग एरिया रखा है किचन का मैंने। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वॉशरूम मैंने इंक्रीज कर दिया था ना। हम्म, अब लाइक सबसे पहले मैं लेता हूँ रेंज ओवन ले लेते हैं। टू भी ले सकते हैं। ये तो वो है, क्या कहते हैं, सिंक है हमारे। कोई नहीं, इसको स्केलिंग से कर देंगे, वॉशिंग एरिया में लगा देंगे सिंक। पहले यहाँ रख देंगे इसको। स्केल पे आएंगे। कुछ इस तरह से। एंड नेक्स्ट माइक्रोवेव रख लेते हैं। एंड उससे पहले मैं क्या करूंगा, सिंक तो हमने यहाँ पे देना है, इस साइड की रह नहीं देते हम ये। एल शेप में नहीं, इसको स्ट्रेट पे रखते सिर्फ। यहाँ पे परे को रेफ्रिजरेटर दे देंगे। यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि एरिया काफी जा रहा है ना हमारा, उतना हमने इसके ऊपर रखना तो है नहीं कुछ। हम्म, इसको रख लेते हैं। ओके। हाँ,
ओवन को ओवन डॉटेड पे कैसे होगा, पहले एक्सप्लोड करना पड़ेगा पहले ये, फिर एक्सप्लोड करके इसकी पर्टिकुलर लाइन डॉटेड पे देनी पड़ेगी आपको। सारे के लिए भी वही करना पड़ेगा ना, पहले एक्सप्लोड करना पड़ेगा। स्केल कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से। हाँ। ऊपर दिखाना हो तो वो तो आपको फ्रंट व्यू पे चेक होगा ना। अब अगर आप इसको ऊपर भी रखते हो तो फिर भी आपको टॉप व्यू से तो ऐसे ही दिखेगा ना ये, कोई भी चीज है। स्टेयर केस पे कंपल्सरी नहीं होता कि मतलब जैसे स्टेयर केस घूम के डॉटेड पे आ गई तो कंपल्सरी नहीं होता कि उसको हम डॉटेड पे शो करें। वहां पे हम एरो के थ्रू भी उसको शो करवा सकते हैं कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से है एंड वो घूम रही है, ये चीज। हाँ आप डॉटेड में कर सकते हो बाकी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो आप कर सकते हो। कोई भी काम कर, क्योंकि अभी तो हम देखो विदाउट लेयर काम करें, आगे लेयर पे काम करोगे वहां पे तो आप डिफरेंट कलर्स की लाइंस पे काम करोगे, वहां पे और ज्यादा इजीली आपको क्लियर हो जाता है फिर। ओके नेक्स्ट हम रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे थे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रेफ्रिजरेटर का टॉप व्यू। कुछ इस तरह से। रेफ्रिजरेटर लगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। ओके अब सिंक लगाना है हमने। पहले इसको ऐसे ही रखेंगे, रोटेट करना है, उससे बढ़िया मैं मिरर कर दूंगा इसको कुछ इस तरह एंड इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अब इसको हम मूव कर देंगे। स्केल करके देखते थोड़ा सा इसको जरा। कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट चीज इस पे हम क्या लगाएंगे, फॉसेट सिंगल हैंड हो गया, सिंक टॉप कुछ इस तरह से। ओके ये टैप आ गया आपका, टैप टैप के ये हो गए कंट्रोल्स। हाँ जी हाँ जी। मिरर को। हाँ जी। वो तो है।
इसको सिलेक्ट करेंगे। हम्म, ये डिफॉल्ट में पहले से फैमिली होती है कुछ इस तरह से। टैब का ये चेक कर देना आपने, बहुत माइनर जगह पे होता है कि ये बिल्कुल सेंटर पे होगा, क्योंकि सिंक एंड टैप एक साथ तो आता नहीं। अब जो आने लगे हैं सिंक उनके साथ में आते हैं कि मतलब वो पूरा ऑटो मतलब रेडीमेड पहले से बन के आता है टैप के साथ। बट बाकी जो हम टैप बनाते हो उसका वो कभी भी सेंटर पे नहीं रहता टैप का। ये हाँ जी। अब एक और कमांड देखो दिखाता हूँ मैं आपको, कंट्रोल+3। कंट्रोल+3 मैंने किया। आर्किटेक्ट पे क्या क्या देखने को, व्हीकल लेनी थी मैंने। व्हीकल 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 इंपीरियल। अब लाइक मैं व्हीकल को यहाँ पे कुछ इस तरह से रखता हूँ। स्पोर्ट्स कार, सीडान टॉप, ट्रक टॉप, टॉप, कुछ इस तरह से। अब रोटेट कमांड, ऑर्थो ऑफ करके मूव, कहीं से भी कर दो। अब इसको करेंगे स्केल, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ स्टेयर्स बनाई थी, स्टेयर में हम क्या करते हैं, लाइक मेरी यहाँ से स्टार्टिंग है, ऑर्थो ऑन रखूंगा, लाइन कमांड, यहाँ से कुछ इस तरह, यहाँ से कुछ इस तरह। हाँ जी। हम्म, ट्रिम कमांड दी, ये ट्रिम हुआ। एंड इसको करेंगे थोड़ा सा बाहर को इंक्रीज, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एक एरो से हो जाएगा ना क्लैरिफाई, कंपल्सरी नहीं है वो, मेन ये है बस। क्योंकि यहाँ से आपको स्टार्टिंग दिख रही है, यहाँ पे एरो बना तो मतलब स्टार्टिंग यहीं से ही होगी। बस ये चीज मैटर करती है। स्पाइरल में भी आप दिखा सकते हो, यहाँ पे तो दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि क्लियरिफाई नहीं होगा ना वहां पे। हाँ जी हाँ जी।
लाइक स्पाइरल भी थी हमारे पास एक जगह पे। कुछ इस तरह, इस पे एरो भी आया होगा। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारी स्टेयर। तो ये थी हमारी फैमिलीज की, हम फैमिलीज किस तरह से इस पे पुट करते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या रहता है। हाँ, तो वो लेयर से आप कर सकते हो। लेयर्स क्रिएट करेंगे ना, इसीलिए मैंने बताया था आपको, पहले हम विदाउट लेयर काम करेंगे पूरा। फिर उसके बाद जब 2D का हमारा लेयर विदाउट लेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्लान लेयर्स पे कन्वर्ट कर देंगे कि लेयर्स पे किस तरह से हम काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वॉल्स पे भी यही चीज होती है। वॉल्स के लिए हम लाइक 4 इंचज की अलग लेयर बना दी, 9 इंचज की अलग लेयर बना दी। तो फिर उस पे 4 इंच। हाँ, लेयर प्रॉपर्टीज पे जाके खुद से क्रिएट करना पड़ता है ना लेयर का कलर। जैसे यहाँ पे आगे Alt+N करके। हाँ, एंड विंडोज अभी आपने नहीं बनाई ना। वो ठीक है कि आपने नहीं बनाई। लाइक मेरे पास 35 है, ठीक है, 35 फीट का डिस्टेंस है। ओके, कॉलम्स के बारे में मैं बता देता हूँ आज आपको। अब मेरे पास 35 का डिस्टेंस है, तो मैं इसको 3 कॉलम्स अगर देना चाहूँ तो मेरा बनता है 11 फीट 6 इंच करके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहां से पॉइंट लूंगा, 11 फीट 6 इंच। यहाँ हो गया 11 फीट 6 इंच। कॉलम्स शो नहीं करवाना है। कॉलम्स, पिलर जिसको हम बोलते हैं, पिलर बोलते हैं जिसको हम। ये तो मैं डायमेंशन के लिए बना रहा था ऊपर को, पिलर तो अंदर को ही बनेंगे। लाइक 9 बाई 9 का बनाना है तो आपका 10 फीट से नीचे का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, 11 का आ गया तो मतलब आपको जो कॉलम्स बनाने हैं वो 1 फीट बाय 9 इंचज के बनाने पड़ेंगे। लाइक मैं यहां से लेता हूँ 1 फीट, इधर को 9 इंच, कुछ इस तरह से। या तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हो कुछ इस तरह से। अब इसको कॉपी कर दोगे। देखो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, कॉलम्स के बारे में। नोटपैड, ओके। ओके, कॉलम्स पे हमारे पास, कॉलम्स पे सबसे पहले आता है हमारे पास 9 बाई 9 का, इन इंचज पे। ठीक है, 9 बाई 9 का हो गया। जो हमारा आता है
9 बाय 9 इंचेस का जो हमारा कॉलम यूज होता है वो होता है 10 फीट के एरिया से कम पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 9 इंचेस मल्टीप्लाई 1 फीट। बोले तो फीट पे नहीं लिखेंगे, इंचेस पे इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से। 12 इंचेस ये आता है अप टू 10 फीट टू 15 फीट। 15 फीट तक के स्पैन पे ये काम कर सकता है, ठीक है। फिर डिस्टेंस, जो वॉल है ना मेरी, लाइक पहले तो मैं बोलता हूं कि मेरी लेंथ है वॉल की 10 फीट, ठीक है। 10 फीट मेरे जो वॉल है उसकी लेंथ है। तो वहां पर मैं सिर्फ अपने दो कॉलम्स यूज कर सकता हूं, कौन से, 9 बाय 9 इंचेस के। बट अगर मैं बोलता हूं 10 नहीं, मेरी है 15 फीट हाइट। 15 फीट हाइट लेंथ, सॉरी लेंथ मेरी 15 फीट है। तो 15 फीट लेंथ में मैं दो कॉलम्स यूज कर सकता हूँ 9 बाय 9 के। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ 10 फीट तक के उस पे काम आता है। तो वहां पे हम 9 बाय 12 का यूज करते हैं। अब उसके बाद इससे फिर हम यूज करते हैं 12 बाय 12। अब आगे का कंसर्न देखो, मैंने क्यों नहीं लिया, मैं 9 बाय 1 का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स लगा रहा हूं ना मैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब ऐसा तो है नहीं कि 35 फीट का कोई स्पेशल कॉलम आता है, बीम तो लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए कॉलम्स में लाइक 4 कॉलम मेरे बन रहे हैं। अगर होता कि मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 50 फीट का एरिया है, तब मैं 12 बाय 12 या कोई इससे भी बड़ा कॉलम यूज कर देता। बट 4 कॉलम एक वॉल पे काफी माइनर सी चीज है, इसीलिए मैं कॉलम्स कॉलम सबसे पहले तो आपका वॉल के हिसाब से लगना चाहिए। अब यहाँ पे वॉल है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आएगा कॉलम, यहाँ पे भी आएगा कॉलम, यहाँ पे भी आएगा, जितनी पार्टीशन आ गई आपकी। अब लॉन्ग स्पैन आ रहा है, जैसे अब यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको। लीनियर डायमेंशन लूंगा, लीनियर डायमेंशन में यहां से लेके यहाँ की कितनी दिखा रहा है, 11 पॉइंट थोड़ी बार से आई, 12 फीट रख दो इसको, 12 फीट। अब इस हिसाब से लगाते हैं हम कॉलम की, कितने इंचेस वाला लगाना है हमने, 12 इंच वाला, 9 बाय 12, 9 बाय 9। अब यहाँ पे आपके पास 12 फीट का डिस्टेंस है, मतलब तो आपको कम 9 बाय 12 का यूज करना पड़ेगा। अगर 10 फीट से कम का एरिया होता है तो आप वो यूज कर देते। अब ऐसा भी आप कर नहीं सकते कि अब वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टिकल में अब आप काम कर रहे हो। अब ऐसा तो कर नहीं सकते, यहाँ पे दे दिया 9 बाय 12, यहाँ पे भी दे दिया 9 बाय 12। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एरिया बन गया कम वाला, लाइक यहाँ 10 फीट से कम है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि यहाँ फिर 9 बाय 9 दे दो। हाँ, हॉरिजॉन्टली काम कर रहे हो तो आपको सेम ही रखना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आपके चला गया 9 बाय 9। अब यहाँ पे इस जगह पे आपके पास कोई छोटा सा वो बना है बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, या कहीं अलग से कुछ बना हुआ है, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हो, बट एक सीक्वेंस पे कभी चेंज नहीं करने हैं। हाँ हाँ, कंपल्सरी नहीं है सब में देना। अब वो आपका मैटर करता है, लाइक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आप अपना एक कॉलम अगर देते हो, ठीक है, या यहाँ बीच पे कहीं देते हो, तो फिर उसके साथ यहाँ पे काफी लंबा स्पैन जा रहा है, यहाँ पे कोई कॉलम्स नहीं आपके शो हो रहे हैं, एंड स्पैन काफी लंबा जा रहा है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अदरवाइज नहीं देना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जितना 9 इंचेस की वॉल पे काम करोगे उतना बेटर रहेगा।
बस कॉर्नर कॉर्नर पे आप दे देना, कॉर्नर कॉर्नर पे शो करवा दिए। एंड अगर यहाँ पे करवाओगे तो हाँ जी, ये यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ भी दोगे एंड यहाँ भी दोगे। हाँ 9 बाय 12, हाँ 9 बाय 12 देंगे। कॉलम्स होते हैं देखो, जो वर्टिकली लगते हैं वो होते हैं कॉलम्स। वर्टिकल सपोर्ट जो देता है वो होता है कॉलम। एंड बीम होता है जो आपको हॉरिजॉन्टली सपोर्ट देता है। आपने देखा होगा रूम्स वगैरह में भी पड़े होते हैं, जिस तरह के पिलर्स होते हैं ना वैसे ही जो ऊपर दिखते हैं आपको स्लैब के साथ में। वो बिल्कुल स्लैब के साथ में आते हैं, स्लैब के साथ में बीम जो होते हैं वो होता है बीम। लिंटल भी एक हिसाब का बीम ही होता है। लिंटल आपने देखा होगा, बस सेम लिंटल की तरह होता है बीम। हाँ हाँ जी, हाँ जी लिंट, हाँ हाँ, बस वही काम मेन बीम का भी वही काम होता है, बट वो स्लैब को सपोर्ट देता है ऊपर। अब जो स्लैब पड़ेगा उसका भी तो लोड होता है। अब वॉल्स उतना तो नहीं सपोर्ट कैरी कर पाती है ना लॉन्ग स्पैन पे, इसी वजह से बीम पड़ता है फिर। वो शो करवाने की जरूरी नहीं है। हाँ बीम हमारे हॉरिजॉन्टल पड़ते हैं। हॉरिजॉन्टल स्लैब कैसा हुआ? हाँ वर्टिकल कैसे हुआ, अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब इसको पहले आप टॉप व्यू मान लो, ठीक है, सॉरी फ्रंट व्यू मान लो। तो ये है मेरी स्लैब की थिकनेस, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ये थिकनेस है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये थिकनेस अलग से मान लो इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ बीम सपोर्ट फॉर एग्जांपल। बीम है मेरा यहाँ से कुछ इस तरह का, इस तरह से लगता है अपना बीम, ठीक है। अब यहीं पे एक कॉलम है, कॉलम लगता है कुछ इस तरह से। वही चीज मैं बोल रहा हूँ, कॉलम होते हैं पिलर हमारे जो वर्टिकल वर्क करते हैं, एंड जो बीम होता है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। वो चीज है। अब क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे बीम्स एंड कॉलम्स के बारे में। आप क्या कर सकते हो देखो, बीम, लिंटल को बीम बोल सकते हो क्योंकि लिंटल भी एक बीम ही है। बट जो बीम का मेन वर्क, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, बट वो क्या करता है, वो हाफ वॉल का सपोर्ट संभालने के लिए काम करता है, डोर के ऊपर वाला। हाँ लिंटल। जो बीम है, बीम क्या काम करता है, पूरा जो रूफ है रूफ का सपोर्ट लेता है, मतलब रूफ को सपोर्ट करता है कि वो मतलब डिस्ट वर्कलोड उसका बीम पे आता है सारा, कि जो काम हो रहा है वो सारा बीम पे प्रॉपर तरह से, मतलब कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो उसलिए हम बीम्स का यूज करते हैं, क्योंकि रूफ काफी हैवी होती है अगर आप देखो तो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ल- देखो ये चीज मैं आपको प्रॉपरली यहाँ समझा देता हूँ। ये है फ्रंट व्यू मेरा, ठीक है। फ्रंट व्यू है, यहाँ तक लग गई मेरी स्लैब ऊपर से। ये मेरा रूफ आप रख लो, स्ट्रेट रूफ लगी है मेरी। ओके।
यहाँ पे लगाया मैंने दरवाजा, और बड़ा बना देते हैं। ये हो गया दरवाजा मेरा। फ्री डायमेंशनिंग में कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। इसी के साथ मैं विंडो दे देता हूँ एक। ठीक है, ओके। अब देखना आपने, यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक कॉलम। कुछ इस तरह से। अब देखो कॉलम्स क्या करते हैं, कॉलम्स सपोर्ट दे रहे हैं, बट कहाँ दे रहे हैं, कॉर्नर्स में। एंड दूसरा जो हम ब्रिक्स की वॉल्स लगाते हैं ताकि वो मतलब गिर ना जाए, उसके लिए भी हम यही काम करते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये। अब दूसरा आप देख सकते हो जो लिंटल लेवल, जो हमारा लिंटल बीम पड़ता है, जिसको हम बीम भी कहते हैं, वो पड़ता है कुछ इस तरह से। कुछ इसी तरह से पड़ता है। अब ये क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे विंडो का जो हमारा बाहर का फ्रेम बनता है वो लकड़ी से बनता है। उसके अंदर क्या होता है, अंदर उस पे ग्लास भी लगता है। दूसरी वही चीज डोर पे हम यूज करते हैं कि डोर हमारा प्रॉपर लकड़ी का होता है। तो इतने से ऊपर 7 फीट से ऊपर मिनिमम हमारी 3 to 5 फीट वॉल जो बचती है। अगर 12 फीट की दीवार टोटल है तब हमारी 5 फीट बचती है, 10 फीट की तो 3 फीट बचती है। तो अगर एक ब्रिक का आप वेट आधा किलो भी रख दो, फॉर एग्जाम्पल, होता ज्यादा है, आधा किलो भी रख दो, उस पे प्लास्टर वगैरह भी, कंक्रीट वगैरह भी यूज होता हुआ, सीमेंट वगैरह। तो हाँ, तो वो कितना हैवी हो जाता है। वुडन वुडन पीस तो उसको संभाल नहीं पाते। तो वॉल जो होती है, वॉल को संभालने के लिए यूज करते हैं हम लिंटल का, ठीक है। लिंटल क्लियर हुआ। प्लिंथ आता, सिल होता है ये वाला, प्लिंथ आता है आपका ये वाला यहाँ पे। गैप नहीं, ये तो मेरे से गलती से हो गया। प्लिंथ आता है हमारा फिनिशिंग से पहले। जैसे ऐसा है ना यहाँ पे, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो ये होता है, ये होता है हमारा प्लिंथ लेवल। इसके ऊपर ये फ्लोरिंग होगी, पूरी फिनिश होगी। तो ये आ गया हमारा फिनिशिंग लेवल। ये हमारा प्लिंथ में आता है, फाउंडेशन के ऊपर जो होता है। एंड सील लेवल हमारा ये होता है, जहाँ पे हमारी विंडो खत्म होती है। हाँ, नीचे नीचे जहाँ खत्म होती है वो सील लेवल होता है। ये लिंटल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड लास्ट अब देखो, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वही चीज मैं करवा रहा हूँ। ये लगता है कुछ इस तरह से बीम। अब बीम का क्या काम होता है, वॉल से तो कोई लेना देना नहीं इसका, कॉलम्स के साथ जो है ये इंटरसेक्ट हो जाता है। जब बीम पड़ता है ना तो सरिये इसके क्रॉस कनेक्शन हो जाते हैं। तो बीम क्या काम करता है, अब देखो रूफ मिनिमम हमारा जो है 6 इंचज का रूफ होता है। अब उस पे आदमी भी जाएंगे, उस पे तरह तरह की फैमिलीज भी होंगी, काफी चीजें आती है। तो उस चीज का लोड बियर जो करता है वो मैक्सिमम तो रूफ कर देता है खुद, स्लैब जो होती है वो खुद कर देती है। बट उसको भी जो है सपोर्ट की जरूरत होती है। कॉलम्स क्या करते हैं, कॉर्नर संभाल देते हैं। बट कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स जो आपने देखा होगा एक स्पैन डालते हैं ना, लाइक यहाँ एक कॉलम मैंने बनाया, फॉर एग्जांपल टॉप व्यू मानो इसको। यहाँ एक कॉलम बना है मेरा, यहाँ पे दूसरा कॉलम बना है। तो आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ के बीच में स्पैन में एक कॉलम की तरह एक वर्ट सॉरी हॉरिजॉन्टिकल में कुछ बनाया होता है।
वो चीज हमारी बीम होती है, वो हमारा स्लैब को बियर करता है, स्लैब का लोड बियर करता है, ये चीज होती है। अब क्लियर हुआ? बीम सेम डायमेंशन के होते हैं, 6 इंच का नहीं। वो तो मैं वो बोल रहा हूँ, स्लैब की थिकनेस बोली हो तो मैंने, फ्लोर या स्लैब की। हाँ हाँ। जो हमारे बीम लगते हैं वो 9x9 का आप लगा सकते हो, 9x9 का मैक्सिमम यूज कर सकते हो। अगर काफी ज्यादा हैवी कुछ आप स्लैब बना रहे हो या रूफ बना रहे हो तो वहां पे आप इंक्रीज कर सकते हो, 12x12 भी बना सकते हो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो बाहर से कंक्रीटिंग हो जाती है ना उस पे फिर। कॉलम्स कंक्रीटिंग के बनते हैं, पहले अंदर से उस पे सरिया यूज होगा, सरिये से एंगल बनेंगे, फिर उसके बाहर कवरिंग लगती है एक, तो कवरिंग लगाने के बाद उसको कंक्रीट से फिल करते हैं, कंक्रीट सीमेंट मिक्सचर से। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वॉल तो अगर आप एक हिसाब से देखोगे ना, तो वॉल बिल्कुल फ्री छोड़ी जाती है, सिर्फ उन्होंने एक के ऊपर एक जो ईंट पड़ी है उसका लोड संभालना है। बाकी कॉलम्स एंड बीम जो है काम कर देते हैं लोड बियर का, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो आज को इतना काफी है। ओके, तो प्रैक्टिस पे आप फैमिलीज ट्राई करना, बाकी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी चेक करना अगर मिलती है तो। ठीक है। ओके, थैंक यू।